जय माता दी, जय माँ काली। आज जो है कई व्हाट्सएप पर मेरे पर मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी साधनाओं में सफलता ही नहीं मिल रही हमको। हमारी साधना जो है कभी कोई किसी कारण टूट जाती है, कभी किसी कारण पंगा पड़ जाता है, कभी मंत्र जप नहीं होता, कभी घर में क्लेश हो गया तो मंत्र जप टूट गया, कभी कोई दिक्कत आ गई, यानी कोई ना कोई विघ्न पड़ ही जाता है कि साधना सफल नहीं हो पाती। और अगर हम साधना पूर्ण कर भी लेते हैं तब भी हमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती। तो इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारी साधना जो है पूरी भी हो और उसमें सफलता भी प्राप्त हो हमें और हमारा प्रयोग सिद्ध भी हो। तो उसके लिए देखो मैं साधना देने जा रहा हूँ। इस मंत्र की एक माला रोज़ कर लीजिए और करनी जो है, जो भी मंत्र साधना आप कर रहे हो ना, उससे पहले इसकी एक माला करनी है, ठीक है ना। अगर माता काली जी का मंत्र जप कर रहे हो तो उसके मंत्र जप के बाद ये साधना करनी है। अगर किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो ना, समझ लो कोई भी देवी देवता हो, तो उसके मंत्र के बाद इसकी एक माला जप कर लो तो उस देवी देवता की जो है मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होने लग पड़ेगी और आप जो है उच्च शिखर की सिद्धि प्राप्त करोगे, ठीक है ना। पर साधना देखो जब भी करते हो गुरु से जो है विचार विमर्श कर लीजिए, ठीक है ना। गुरु से सलाह लीजिए कि गुरु जी ये साधना करने जा रहे हैं, कर ले कि ना करें, ठीक है ना। क्योंकि गुरु को ज़्यादा पता होता है कि आपको कौन सी साधना करवानी है, कौन सी नहीं करवानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा होती है ना कम लेवल की होती है और आप साधना करने बैठ जाते हो उच्च लेवल की साधना कैसे सिद्ध कर लोगे जब आपका जो लेवल ही नहीं बढ़ा शरीर का। क्योंकि शरीर का जो शरीर है ना साधनाओं में ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। जब तक शरीर की ऊर्जा उच्च लेवल के एरिया में नहीं आई तब तक उच्च लेवल की साधना सिद्ध नहीं होगी, ठीक है ना। जितनी ऊर्जा होगी ना वो ऊर्जा आपकी जो है, जो आप साधना कर रहे हो जिस देवी देवताओं की, उसके साथ कनेक्ट करने में जो है सहायता करती है, ठीक है ना। और यही ऊर्जा जो है बाद में थर्ड आई में जाती है। थर्ड आई में जाएगी तो थर्ड आई ओपन होगी तो सामने जो शक्ति है वो दिखना आरंभ हो जाएगी, ठीक है ना। कल को मैं एक साधना भी डालने वाला हूँ थर्ड आई के ऊपर, ठीक है ना, ताकि थर्ड आई, वो स्पेशल मंत्र जो है थर्ड आई के लिए होता है, ठीक है ना। अब इसकी एक माला जप कर लो आप। अब समझ लो माता काली जी की मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है, जो क्रीम बीज मंत्र जप कर रहे हैं तो भाई उसकी क्रीम बीज मंत्र के बाद इस मंत्र की एक माला जप कर लो देवी की, और उससे बोलो देवी की माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। जो भैरव बाबा जी कर रहे हैं, बजरंगबली बाबा जी कर रहे हैं, वो भी इस मंत्र की एक माला जप कर सकते हैं। अब कोई परी साधना करने बैठ गया या कुछ करने बैठ गया अपने गुरु की देखरेख में, तो वो भी एक मंत्र की माला इसकी जप लेगा तो उसको जो है सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी परी साधना में, यक्षिणी अप्सरा कोई भी साधना हो, ठीक है ना। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप साधना स्टार्ट करते हो ना तो साधना को थोड़ा सा लंबे पीरियड तक चलाओ, तब सिद्धि प्राप्त होगी। और एक कई बार क्या होता है, शापर मंत्र जो है ना, बिना सोचे समझे शापर मंत्र का तो जब बिल्कुल भी अपने गुरु की देख रेख के बिना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शापर मंत्र में सबसे ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप जो है प्रेत आत्माओं, बुरी शक्तियाँ उनके जाल में फंस गए, आपको पता तक नहीं चलेगा, वो पता तक नहीं चलने देते। आप सोचोगे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, ठीक है ना। और एकदम से आपको झटका दे देंगे भाई, आप समझ भी नहीं पाओगे। घर वाले को किसी को बीमार कर देंगे, कोई बीमारी ले आएंगे, बिजनेस ठप कर देंगे, कुछ कर देंगे, ठीक है ना। तो गुरु की देख रेख में साधना करें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं आप मुझसे मेरे ही देख रेख में करें, आपका कोई भी आपके आसपास गुरु है जो इस साधना के बारे में पूरी नॉलेज रखता है, उसके देख रेख में करें, ठीक है ना। हाँ, जब उसकी देख रेख में कर रहे हैं, कल को कोई केस बिगड़ता है तो आप मेरे पास मत आया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जिस गुरु की देख रेख में आपने साधना की है ना, केस उसके कारण ख़राब हुआ है तो उसके पास जाइए कि भाई आपने केस क्यों ख़राब किया हमारा, ठीक है ना। या फिर सीधा साधना हमारे से कनेक्ट करके किया कीजिए व्हाट्सएप से, ठीक है ना। या फिर जिसके पास साधना कर रहे हैं तो सोल्यूशन भी उसी से लीजिए, ठीक है ना। चलिए मंत्र बताता हूँ मैं आपको, पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः।
ये मंत्र है, ठीक है ना। यह मंत्र जो है इसकी एक माला ही जप कीजिए बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, सिर्फ एक माला रोज़ जप कीजिए। जब तक साधना चल रही है, सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक एक माला इसकी कीजिए, ठीक है ना। और इसमें एक यंत्र जो होता है वो आपको चाहिए, ठीक है ना, वो व्हाट्सएप से जुड़ जाइए आप, ठीक है ना, आपको वो यंत्र दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उनसे हवन करवा के ही साधना करें, जरूरी नहीं मेरे से ही करेंगे, कोई आसपास का गुरु है उसी से करवा लीजिए छोटा सा हवन, आपकी साधना ताकि जो है निवेदन संपन्न हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ठीक है ना। बाकी व्हाट्सएप से जुड़कर बात किया कीजिए, कॉल मत किया कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि कॉल मैं अटेंड नहीं करता, ठीक है ना। घंटों घंटों मेरे से बात करने का टाइम नहीं होता मेरे पास, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं खुद भी साधना करता हूँ, काम धंधा भी करता हूँ भाई, तो इतना टाइम नहीं होता। बाकी टाइम पास करने वाले बिल्कुल भी व्हाट्सएप पर ना आए कि भाई परी होती है कि नहीं होती, कितने प्रकार की होती है, भाई ये सारी डिटेल्स जो है मैंने यूट्यूब पर डाल रखी होती है, तो आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखिए, ठीक है ना। जो साधना के लिए सीरियस है वही आए, ठीक है ना। जिसने टाइम पास करना वो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। इतना समय हमारे पास भी नहीं होता, जिसने साधना करनी है वही आए। बाकी जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो जो है यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो दे रखे हैं, उनको देखिए, ठीक है ना। बाकी कोई सहायता चाहिए तब भी आप बता सकते हैं, अगर मेरे बस में है तो मैं कर दूंगा, नहीं तो क्षमा कीजिए, ठीक है ना। बाकी जो साधनाएं दे रहा हूँ गुरु की देख रेख में कीजिए। जय माता दी, जय माता दी।